ठीक है मेहताब जी, ये समझ में आया ना आपको कि। हाँ हाँ। एक्चुअली सुमन जी, मैं ट्राई कर रहा था उससे गुई से। तो मैंने क्या किया था, जैसे नेम स्पेस को डिफॉल्ट ना रखे वहां पे नेम स्पेस, मैंने अपना जैसे एक आर्गो सीडी के नाम से नेम स्पेस बनाया है उधर। तो हाँ वो जब डाल रहा था तो उससे नहीं बना। ठीक है। वो सिंक्रोनाइजेशन फेल हो रहा था। और जब मैंने उसको डिफॉल्ट किया, फिर वो हाँ। अपने आप फिर हो गया, वो सिंक भी हो गया और मेरे पॉड भी क्रिएट हो गए। अच्छा, कुछ तो एरर हुआ इसलिए होगा। डाउट हो रहा था। हाँ। हम्म। अच्छा सुनो, मुझे अभी लगा देखो, कि अगर आप चाहते हो कि आर्गो सीडी खुद ही नेम स्पेस क्रिएट करे, तो आप यहाँ पे ना, हाँ, पहले तो ये काम करो। ये जैसे आपकी एप्लीकेशन है ना, तो इसको इसको डिलीट करो, ठीक है। ये क्या दे रहा है? डैश डिलीट, ठीक है। डिलीट। और यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और इसी को दे दो, ठीक है। डिलीट। ठीक है। इसको भी डिलीट करो, और यहाँ पे दे दो 300। ओके, डन। अभी देखो, एम्प्टी है बिल्कुल। मैं न्यू ऐप पे जा रहा हूँ। माई ठीक है। टेस्ट ऐप, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम माई टेस्ट प्रोजेक्ट दूंगा तो हो जाएगा ना। सिंक पॉलिसी ऑटोमेटिक रख दो। अब देखो यहाँ पे, ये सेट डिलीशन फाइनलाइजर फ्रॉम रिसोर्स, ऑटो क्रिएट नेम स्पेस, इस पे क्लिक कर दो। तो आप अच्छा, अगर नेम स्पेस नहीं दोगे ना, जैसे यहाँ पे मैं गिट की रिपोजिटरी उठाता हूँ, तो मैं गिट की तो ये रिपोजिटरी, खुद ही क्रिएट कर देगा। हाँ मैं गिट की रिपोजिटरी उठाया यहाँ से। ओके। और मैं यहाँ पे गया, इस पाथ को कॉपी किया, और मेन दे दिया, पाथ जो है आईवीएम दे दिया, और क्लस्टर ये सेलेक्ट कर लिया। नेम स्पेस में मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे नेम स्पेस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो हम्म। क्रिएट किया है। ठीक है। ऑटो कर रखा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये होता है कि नहीं। ठीक है। और हम्म। डायरेक्टरी रिकर्सिव का मतलब है, यहाँ पे इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको देखते हैं डायरेक्टरी रिकर्सिव का मतलब क्या है इसको। ओके। अब मैं क्रिएट करता हूँ इसको। यहाँ पे कुछ एरर देगा क्या, या प्रोजेक्ट नेम, एप्लीकेशन नेम? ओके, ठीक है, देखते हैं। कुछ एरर देगा तो। ये रहा, अनेबल टू क्रिएट ऐप इज नॉट अलाउड इन प्रोज। अच्छा, और ठीक है। तो यहाँ ओपन पे शिफ्ट दे दीजिए। नहीं ले रहा डिफॉल्ट ही करना है। पड़ेगा। हम्म। ओके। तो ये सिंक एरर दे रहा है, शायद ये सिंक नहीं होगा, मुझे लग रहा है। हाँ, इतना टाइम नहीं लेता है। न्यू ऐप सेलेक्टेड, अच्छा, कैंसल। तो ये एरर आ गया, आईबीएम से नहीं उठाया इसने। एक मिनट। डिफरेंस, इवेंट्स, एडमिन क्रिएटेड एप्लीकेशन, ऑटोमेटिक सिंक, आउट ऑफ सिंक, मिसिंग, रिसोर्स अपडेटेड, मिसिंग, एडमिन क्रिएटेड एप्लीकेशन,
इनिशिएटेड ऑटोमेटेड सिंक। ओके। पैरामीटर समरी प्रोजेक्ट डिफॉल्ट मेन आईबीएम क्रिएट नेम स्पेस। ओके। रिट्राई डिसेबल्ड। ये क्या दे रहा है? 36। ये तो चलो मैंने मॉडिफाई किया था, वो चीज दिखा रहा है। बट ऐसा, ये फेल क्यों हुआ? लोकेशन। काम नहीं कर रहा क्या जो ऑटो नेम स्पेस वाला? तो ये देखते हैं। डिलीट भी नहीं हो रहा है। सिंक छोड़ दो। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? सर्वर एनजिनिक्स एप्स डिप्लॉयमेंट आउट ऑफ सिंक नन। ओके। इसमें डिलीट फोर्सफुली यहाँ पे है ना ऑप्शन, शायद यहाँ पे मेन अप्लाई फोर्स स्कीमा। ठीक है, इसको चलने दो, एक मिनट में न्यू ऐप करता हूँ। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यामल फाइल है उसमें एनजिनिक्स ना होके अपाची लिखा हो? एक ऐसा मिनट। कुछ तो नहीं है? नहीं ये नहीं, भी एक एक चीज रहती है। मिनट। ऑटोमेटिक नेम स्पेस क्रिएट। ओके। और रिट्राई अगर दोगे तो वो रिट्राई करेगा, है ना? अगर वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो एक दो बार रिट्राई करेगा। और रिपोजिटरी यूआरएल में दे देता हूँ। अब मैं इसको एक मिनट। अरे, ये क्या हो गया? कैंसल। आईबीएम ऐप डिफॉल्ट ऑटोमेटिक। और यहाँ पे मैं देता हूँ नेम स्पेस क्रिएट। रिपोजिटरी में मैं देता हूँ ये कंसेप्ट। ठीक है। अरे यार ये, हाँ ठीक है। ये मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं पास देता हूँ ये वाला। और ये हेड ही रहने देता हूँ। ठीक है। ये हेड रहेगा, मेन रहेगा ना? दे देता हूँ। पहले मैंने उससे चलाया था ना, माई डी से चलाता हूँ। ठीक है। क्लस्टर यहाँ पे देता हूँ। आउट ऑफ सिंक जा रहा है ये। तो मतलब मुझे नेम स्पेस देना जरूरी है क्या? हाँ, मुझे फिर भी वही लग रहा यार है। ऑटोमेटिक क्रिएट का मतलब क्या है? फिर तो ये गलत है ना। ये नहीं कर पा रहा है। एक बार वैसे क्रिएट नेट। करके देखिए। टू एरर्स। ये रहा। नेम स्पेस मिसिंग। नेम स्पेस मिसिंग। ठीक है। तो शायद ये, अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आया, एक मिनट। आप आ, या ये वही जो मैं बोल रहा हूँ कि यामल फाइल के अंदर आपके नहीं 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 एचटीटीपी और वो अलग नहीं नहीं, मैं समझ दोनों गया ये। फाइलों में। मैं समझ गया। अभी देखो यहाँ पे ना, इसको डिलीट मारो। और आईबीएम ऐप को, आईबीएम ऐप
ठीक है, इसको डिलीट होने दो, ये अभी डिलीट हो जाएगा। मैं समझ गया। न्यू ऐप दे दो। न्यू ऐप में जैसे मान लो कि मैंने दिया माई के एस ऐप। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम डिफॉल्ट, और ऑटो क्रिएट नेम स्पेस। मैं समझ गया। और यहाँ पे मुझे देना है ये गिट का पाथ। ठीक है, तो मैं ये गिट का पाथ दे देता हूँ। और यहाँ पे देना है मेन। ओके, मेन दे दिया। पाथ जो है वो माई डी आई आर दे रहा हूँ, और क्लस्टर जो है ये दे रहा हूँ। अब नेम स्पेस देखो, मुझे नेम स्पेस वो देना है जो नेम स्पेस मैंने क्रिएट नहीं किया है मैनुअली। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अच्छा माई केएटएस। ये क्रिएट नहीं है, मेरे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अगर मैंने इस पे क्लिक किया है ना, अच्छा। ऑटो क्रिएट नेम स्पेस, तो तो ये मतलब क्रिएट आपने जो ये नेम स्पेस दिया ये इस नाम से क्रिएट कर देगा, ये यही क्रिएट कह कर रहे हैं? देगा और इसके अंदर ये एप्लीकेशन को डाल देगा। तो मेरे हिसाब से अभी अच्छा, हो जाना चाहिए ये। फिर तो साला कोई मतलब ही नहीं है इसका। देख लेते हैं। ये भी सिंक नहीं हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये भी सिंक नहीं हो रहा है, रिवीजन ओपन शिफ्ट प्रोजेक्ट गिट, रिफ्रेश। एक बार वो वाला ऑप्शन हटा के ही क्रिएट कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि उसकी वजह से है कि कोई और वजह है। हम्म ये डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है यार, बहुत। ठीक है, अभी आप यही बोल रहे हो ना कि यहाँ से मैं चेंज कर दूं इसको, हाँ, तो। मतलब वो ऑटो वाला ना लेके पर यार ये ऑटो सही। काम नहीं कर रहा है तो फिर दिक्कत है ना। ये तो करना चाहिए काम यार। माई। थोड़ा सा ये श्योरिटी हो जाएगी कि इसकी वजह से दिक्कत आ रही है या कुछ और दिक्कत है। हाँ, वो तो है मैनुअल क्रॉनिक। अब मैं इस पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डिपोजिटरी में ये दे रहा हूँ, और मेन दे रहा हूँ, और पाथ में आईबीएम दे रहा हूँ, और क्लस्टर नेम स्पेस में डिफॉल्ट। ठीक है ना। हाँ, ये चल गया, ये ग्रीन आ गया। तो और ये इसका मतलब उसी में दिक्कत है। हाँ नहीं, लेकिन क्रिएट होना चाहिए। मैं देखता हूँ यार, कुछ तो दिक्कत है। ऐसा तो मतलब नहीं होना चाहिए इस टाइप से, है ना। तो अभी क्या मैं एक पता छोड़ उसका कुछ और ही। देखना पड़ेगा। कहीं तो वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने ऑटो क्रिएट दिया तो भी नहीं ले रहा है वो। तो कुछ तो दिक्कत है, या फिर मुझे नेम स्पेस उस फाइल में भी डिफाइन करना पड़ेगा। जो ये मेरी फाइल है ना, जैसे मान लो मेरी आईबीएम की यामल फाइल, वाली। तो यहाँ पे हम्म। जाके मुझे ना शायद एक नेम स्पेस का जो सिंटैक्स है वो देना पड़ेगा। तो हो सकता है इसी से नेम स्पेस क्रिएट कर दे। तो इसी में ऐड कर दूंगा ना, तो नेम स्पेस शायद ले लेगा। ठीक है, अभी देखो क्विकली एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ, 5 मिनट लगेगा। ओके, उसके बाद आज का सेशन हम लोग बंद करते हैं। देखो ये जो है अपना, मैं अभी सीएलआई पे हूँ। ठीक है, तो कुबरनेटिस का डैशबोर्ड आपने सुना होगा। एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है जो यूआई की तरह खुलता है ना। ठीक है, तो हम्म। आप उसको कैसे, मिनी क्यूब पे तो बहुत इजी है, बट थोड़ा सा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाओगे तो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसका सेटअप जो है 3 4 5 कमांड चलानी पड़ती है, बट मिनी क्यूब में काफी इजी है।
मिनी क्यूब में प्लगइन्स है ना। तो ये मिनी क्यूब ने खुद ने अपना एक एक ऐसा बना रखा है कि मतलब वो आप कमांड दोगे तो आपका डैशबोर्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये सिर्फ ये दो कमांड रन करना है। ठीक है। ओके। ये दो कमांड रन कर दो। तो ये क्या करेगा, मैट्रिक्स सर्वर और मिनी क्यूब का जो डैशबोर्ड है वो ऐड कर देगा। ठीक है। अब दिखा भी रहा है कि द मैट्रिक्स सर्वर एड ऑन इज एडेड, है ना। ये आपको दिखा भी रहा है। ओके। तो अभी मैं क्यूब सी टी एल गेट एस वी सी करता हूँ, -a। तो देखो यहाँ पे सर्विस बन गई है। ठीक है। और अगर मैं पॉड करता हूँ तो यहाँ पे पॉड जो है अभी बन रहे हैं। ये डैशबोर्ड वाले पॉड जो है अभी बन रहे हैं। तो ये जब 1 बाय 1 आ जाएंगे तो उसके बाद डैशबोर्ड जो है आप बाहर से एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप आर्गो सीडी आप बाहर से एक्सेस कर रहे हो वेब यूआरएल से, उसी टाइप से आप कुबरनेटिस का डैशबोर्ड जो है वो बहुत ही अ, मतलब काफी अच्छा दिखने में उसका लुक है। उससे आप बहुत सारा काम कर अच्छा, सकते इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी इस डैशबोर्ड को एक्सेस हो। नहीं करने नहीं, के लिए? बता रहा हूँ अभी आ रहा है, टॉपिक आ रहा है अभी। आराम से सुनिए अभी, अब मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये अभी मेरी सर्विस जो है वो क्लस्टर आईपी पे चल रही है। ठीक है। तो मुझे ना इसको एक्सपोज करना पड़ेगा, अगर मुझे वेब यूआरएल से एक्सेस करना है कोई भी चीज तो मुझे इसको एक्सपोज करना पड़ेगा बाहर से, बाहर मुझे एक्सेस करने के लिए। क्योंकि ये मशीन जो है उबुंटू पे, जो मेरा डैशबोर्ड है वो उबुंटू पे सेटअप किया है मैंने। मेरी वीएम उबुंटू चल रहा है, वो एक वीएम पे चल रहा है, वर्चुअल मशीन पे। तो मुझे इसको अपने लैपटॉप से एक्सेस करना है। राइट। तो आप पोर्ट देख लेना जब भी आप पोर्ट जो है, अब जैसे यहाँ पे देखो 8000, तो 8000 अब अगर आप एक्सपोज करोगे तो वो एरर देगा, क्योंकि ऑलरेडी यूज्ड है। इस तरह 8083 ऑलरेडी यूज्ड है, 9001 ऑलरेडी यूज्ड है, 8082 ऑलरेडी यूज्ड है। तो आपको एक ऐसा पोर्ट देना है कि जो यूज्ड नहीं हो, तभी आप उसको बाहर से एक्सेस कर पाओगे, है ना। तो एक सिंपल सा कमांड है ऐसा कुछ, ये रहा। एनी वाला दे देंगे। एनीवेयर वाला दे दो। ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस का नाम जो है वो कुबरनेटिस डैशबोर्ड है। ठीक है। और ये किस नेम स्पेस में चल रहा है, कुबरनेटिस डैशबोर्ड नेम स्पेस है। तो मैं इसको kubectl पोर्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सर्विस, सर्विस का नाम कुबरनेटिस डैशबोर्ड -n, नेम स्पेस क्या है, कुबरनेटिस डैशबोर्ड ही है। एड्रेस क्या है, वो कहीं से भी कर सके। और मैं 8085 दे रहा हूँ क्योंकि 8085 कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। और आपको लास्ट में जो है पोर्ट 80 ही देना पड़ेगा। क्या दे रहा है, kubectl पोर्ट फॉरवर्ड -एड्रेस, क्या एरर है। हेल्प फॉर यूजर kubectl पोर्ट फॉरवर्ड, कुछ कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो गई क्या। kubectl पोर्ट फॉरवर्ड SBC डैशबोर्ड एन, डैशबोर्ड हाइफन एड्रेस। ओके। कुछ तो एरर है। अम, अच्छा, अननोन फ्लैग एड्रेस। एड्रेस इक्वल टू तो नहीं होगा? हाँ कुछ यही दिक्कत है, देख लेते हैं। कुछ स्मॉल एरर ही है, सिंटैक्स एरर है मतलब। ऐसा हाँ। कोई बहुत बड़ा टेक्निकल एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर ही है ना। तो देख लेते हैं।
The error is because your kubectl port forward command has extra space and 80 for की जगह CPU कुछ और। port forward SBC। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है शायद। Port forward command has extra space, possibly a non-breaking space character between address। ऐसा कुछ है क्या? kubectl dashboard SBC। हम्म। ये 80 की जगह कुछ और लेके देख सकते हैं, 443 वाला। नहीं नहीं, अननोन फ्लैग दे रहा है एड्रेस। ये अननोन फ्लैग दे रहा है। ये अ, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, मतलब इस नहीं नहीं नहीं, वर्ड। एक मिनट रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। SBC इक्वल हाइफन एन डैशबोर्ड ADD RESS, ठीक है। QCTL पोर्ट फॉरवर्ड SBC डैशबोर्ड एड्रेस। क्यों नहीं ले रहा है भाई? 0:0:, ओके। कुछ ऐसा एरर है क्या? 0:0:, ये तो सही है। Unable to listen port A0 define listen failed to create wait the following listen unable to listen, okay। एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो मैं 8086 दे देता हूँ और यहाँ पे M% दे देता हूँ। तो अभी मैं IP SH करता हूँ और मैं यहाँ पे इस IP को उठाता हूँ। कुछ सिंटैक्स एरर था, है ना। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, HTTPS://8086। अच्छा, ये डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। तो ये कुबरनेटिस का डैशबोर्ड है, ओके। एक्चुअल डैशबोर्ड भी ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे यूजर आईडी आया, पासवर्ड ये सब नहीं पूछता है, बिकॉज ये टोकन से लॉगिन होता है। तो हम टोकन बेस्ड इनेबल इसको कर बढ़िया सकते हैं। हाँ। बढ़िया है देखने में। हाँ, तो यहाँ पे आपको अगर कितने नोड रन हो रहे हैं वो देखना है, तो आप नोड पे क्लिक करो। तो देखो, ये मिनी क्यूब के 3 नोड हैं। ये मास्टर है और बाकी 2 वर्कर नोड है। ये वर्कर नोड है, ये वर्कर नोड है, ये मास्टर है। तो आपको कितना मेमोरी है, CPU लिमिट्स, CPU कैपेसिटी, ये सब कुछ आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपको नया कोई नेम स्पेस क्रिएट करना है, तो आप नेम स्पेस में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट अ न्यू नेम स्पेस, है ना। तो आप यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम इनपुट फाइल है। आप यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल, क्रिएट फ्रॉम, यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फॉर्म। तो ये क्या है? जैसे मान लो कि मैं देता हूँ ओपन शिफ्ट, OpenShift NS, ठीक है। ये नहीं दे रहा है। तो क्रिएट फ्रॉम, ये क्या है? चूज, ये तो फाइल का नाम है। नेम कंटेनर इमेज, यस। ये नेम स्पेस, और यहाँ पे क्या दे रहा है? क्रिएट अ न्यू नेम स्पेस, ठीक है। एंटर YAML और JSON कंटेंट स्पेसिफाइंग द रिसोर्स टू क्रिएट द करंटली सेलेक्टेड नेम स्पेस। अच्छा, क्रिएट नेम स्पेस विथ KTS डैशबोर्ड।
हम्म यू वांट। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको आने दो जब तक, है ना। इसमें भी कुछ छोटा एक सिली मिस्टेक कर रहे हैं। बट देखो, जैसे मान लो कि आपको एक कोड क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ और ये क्रिएट फ्रॉम फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप नेम दे दो। जैसे मान लो कि मैंने दिया माई ओपन शिफ्ट कोड, ठीक है। कंटेनर इमेज क्या दिया मैंने, HTTPD, ठीक है। नंबर ऑफ पोर्ट्स 1, और सर्विस नन, और नेम स्पेस किस में जाना चाहिए, मैं डिफॉल्ट दे देता हूँ, ठीक है। नन दे देता हूँ। ये एरर क्यों दे रहा है। एप्लीकेशन नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लोअर केस, ओके, एंड कंटेन ओनली लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड बिटवीन वर्ड्स। ये क्या दे रहा है, कंटेनर इमेज। तो इमेज तो सही है, ये भी सही है। सर्विस डिफॉल्ट, सो एडवांस ऑप्शंस, क्रिएट फ्रॉम अ फाइल, क्रिएट फ्रॉम इनपुट फाइल। यार यहाँ से भी क्रिएट होता है, कुछ चेंज कर दिया क्या इन्होंने कुछ, यहाँ से क्रिएट नहीं हो रहा है। चलो देख लेंगे, कोई नहीं। आखिर आप कोड यहाँ से क्रिएट हो जाता है। ये क्या दे रहा है, क्रिएट अ न्यू रिसोर्स, क्रिएट, ये आपका नेम स्पेसेस दिखा रहा है। हम्म, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको हम देखेंगे बाद में। कुछ इन्होंने चेंज कर दिया है डैशबोर्ड में ना, पहले इजीली क्रिएट हो जाता था ये सब कुछ। बस इस पे क्लिक करो, और जैसे आप कोड में हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, आपको ये क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देता था। बट अभी ये क्यों नहीं ऑप्शन दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब यहाँ से आप इसको लॉग वॉग देख सकते हो ना। जैसे इस कंटेनर का ये जो है इमेज एंजिनिक्स है, ऐप एंजिनिक्स, और ये पॉड है। इसका लॉग्स देखना है तो आप यहाँ से लॉग्स इसका देख सकते हो, ठीक है। और जैसे डिप्लॉयमेंट कितने चल रहे हैं, तो आप डिप्लॉयमेंट देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो। मुझे लग रहा है यार, मुझे यहाँ से ना नेम स्पेस चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास ना सिस्टम का नेम स्पेस नहीं है, इसीलिए शायद ये मुझे क्रिएट नहीं करने दे रहा है। सिस्टम, ठीक है, क्यूब सिस्टम, यहाँ पे आ जाओ। नहीं, ठीक है। तो ये आप डैशबोर्ड सेटअप कर सकते हो, है ना। ये हम कल देख लेंगे। कुछ तो यार दिक्कत है इसमें, चेंज कर दिया इन्होंने काफी कुछ, है ना। इसलिए शायद क्रिएट नहीं हो पा रहा है। और इसमें मैं लॉगिन करने का फंडा भी बता दूंगा कि टोकन से कैसे लॉगिन करोगे। बिकॉज ऐसे, अगर ऐसे सबको एक्सेस दे दोगे तो अगला तो बैंड बजा देगा ना आपके कुबरनेटिस क्लस्टर, है ना। तो ऐसे आप इसको एक्सेस नहीं दे सकते हो। कुछ आपको एक टोकन देना पड़ेगा। जैसे IBM, जैसे EC2 इंस्टेंस AWS पे आप लॉगिन करते हो तो क्या करते हो, आप एक की देते हो ना, है ना। एक की यूजर को देते हो, तो वो की अपने लैपटॉप में रखता है बंदा वो, और लॉगिन करता है। उसी तरह यहाँ पे भी अगर डैशबोर्ड में लॉगिन करना है किसी को, तो आप उसको ना एक सर्टिफिकेट बना के दोगे, जो वो लैपटॉप में रखेगा अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी किसी पाथ में। और जब भी ये लॉगिन का ऑप्शन पूछेगा तो वहां पे बताएगा कि आप एंटर करो
जो सर्टिफिकेट है या की है ना। तो आपको की डालना पड़ेगा वहां पे, उसका पाथ सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा कि ये की यहाँ पे पड़ी है, तब जाके आपको लॉगिन होगा। ठीक है। तो उसके साथ आप बहुत सारी चीजें भी ऐड कर सकते हो कि कोई यूजर अगर लॉगिन करता है तो वो किसी पॉड को डिलीट ना कर सके। तो उसके डैशबोर्ड में सारे आप ना, जो भी आप कुबरनेटिस के यूजर बनाते हो या अकाउंट्स बनाते हो, तो उसमें आप रोल्स डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो सारी चीजें धीरे धीरे देखेंगे, बट मैंने अभी ओवरऑल आपको एक डैशबोर्ड बताया। आप ट्राई करना थोड़ा सा ना पॉड बनाने का, एक है ना, यहाँ से कहाँ गलती हो रही है पता नहीं चल रहा है। अब बट ये है कि एंटर यामल, तो देखो यामल फाइल तो आप डालोगे तो हो ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि सपोज एक छोटा सा एक इमेज दिखा देता हूँ, शेयर वन HTTPD यामल फाइल वन पोर्ट। ठीक है। ओके, अब ये इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे जाओ, इसको पेस्ट करो, अपलोड कर दो। ओके। तो अभी ये आप देखो यहाँ पे क्या नाम से किया था हमने, क्या नाम से बनेगा, HTTPD पॉड। ठीक है, kubectl get पॉड। अच्छा, अरे यार ये क्यूब सिस्टम में बन गया, बन तो गया है बट ये गलत बन गया है ना, इसको डिलीट करना पड़ेगा। क्यूब सिस्टम में आप मत बनाओ कोई भी चीज, है ना। तो kubectl डिलीट पॉड, डिलीट पॉड, और ये HTTPD पॉड दे दो, -n क्यूब सिस्टम। ठीक है, डिलीट हो गया। तो होपफुली मतलब ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ओके, ये पॉड जो है यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो यही सब चीजें हैं। अभी धीरे धीरे सब कुछ और डिस्कस करेंगे। अभी आर्गो सीडी के बारे में तीन चार तरह के जो भी ट्रबल शूटिंग है, चाहे कैसे आप आर्गो सीडी का CLI इंस्टॉल करोगे, कैसे आप उसको थ्रू CLI इंस्टॉल करोगे, थ्रू GUI इंस्टॉल करोगे, है ना, थ्रू GUI आप डिप्लॉयमेंट डालोगे। तो ये सारी चीजें हमने देखा, राइट। तो अभी नेक्स्ट जो है, कल हम लोग ट्राई करेंगे कि हेल्म वाला पार्ट समझ जाए। तो पहले तो हेल्म हमें आना चाहिए कि हेल्म होता क्या है। ठीक है। बाकी आपने गिटहब के बारे में आपने पूरा देख ही लिया कि गिटहब से रिपोजिटरी में कैसे आप एडिट कर रहे हो और हाँ जी, अपडेट हाँ जी। करना है, वो सारी चीजें हो गई है। ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं ठीक फिर। है, ठीक। हाँ, कल हम लोग मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। कोई क्वेरी है तो ओके जी। बताओ। नहीं नहीं, ठीक है। तो बाकी कल देखेंगे अब कुछ। ठीक। पहले इसको ट्राई करते हैं आज। वो आपने हम्म, जो डैशबोर्ड बनाने का हाँ ठीक है, मैं स्टेप्स मैं बताए, कमांड कमांड वो में देखते कमांड शेयर कर देता हूँ। हैं। जी जी। ठीक है। ठीक ठीक। चलो। ओके जी। ओके, थैंक यू। बाय बाय।